अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले आपको सिंपल एटम के बारे में मैंने पढ़ाया है, एटम और टाइप्स ऑफ एटम। तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इससे पहले वाला लेक्चर आप बच्चों को सुनना है ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चे कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द एटम कि मीन्स इस एटम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ एन एटम। तो याद करो इस बच्चे इस एटम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है बाबा। सेकंड पार्ट इज शेल। तो एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, याद कर लो। एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा क्या होता है शेल। सर न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रल पार्ट, मोस्टली सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम, सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। चलो सर इसमें क्या क्या होता है? तो बच्चों याद कर लो, इसके पास क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, और इसके पास क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स। अब हमारे पास क्या थे? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो 2 किस में लग गए? न्यूक्लियस में। बाकी जो तीसरा है वो किस में? सर शेल का दूसरा नाम हाँ होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट। सर इसका तीसरा नाम होता है एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। तो बच्चों शेल के एक चीज़ के 3 नाम, शेल भी वही, ऑर्बिट भी वही, एनर्जी लेवल भी वही। अच्छा, शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल के बारे में मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर आप बच्चों के लिए पढ़ाऊँगा इसके बाद। तो फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ एन एटम। के एटम के कितने पार्ट्स हैं? याद कर लो 2, एक न्यूक्लियस, दूसरा शेल। सर न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम। सर शेल क्या होता है? शेल होता है बच्चे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। शेल इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट है ना एटम का, ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस के अलावा जो एटम का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? शेल। सर शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट असल में शेल में नहीं होते। इस शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे किसी और लेक्चर में। फिलहाल एटम के 2 पार्ट्स, न्यूक्लियस और शेल। सर जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे हमारे, कौन से थे? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। कौन से थे 3? याद है ना आप बच्चों को? इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब इनकी लोकेशन फिलहाल, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे लोकेट है? न्यूक्लियस में। और सर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? शेल के अंदर। क्लियर? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। एटम के 2 पार्ट्स, न्यूक्लियस और शेल। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सर शेल में क्या होता है? जो 3rd फंडामेंटल पार्टिकल है जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट कहाँ पे? इन अ शेल, इन अ शेल होते हैं। ऑर्बिटल में है वो, सब शेल में, वो शेल में। आगे मैं आपको कहानी पढ़ाऊँगा, बताऊँगा किसके बारे में कि शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से किसी एक ऑर्बिटल में रहते हैं। तो ये बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम के 2 पार्ट्स, न्यूक्लियस और शेल। न्यूक्लियस में क्या आ गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समझ लो। शेल में क्या आ जाते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। बाकी नेम्स ऑफ द शेल्स, इनके ऊपर मैं एक अलग लेक्चर आप बच्चों के लिए एक्सप्लेन करूँगा। चलो कुछ एग्जाम्पल हो जाए। सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। अगर हम इस हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए तो बच्चों याद करो, ये नीचे जो है सपोज ये एटॉमिक नंबर है, ये ऊपर एटॉमिक मास है। तो मैंने आपको पढ़ाया था जितना एटॉमिक नंबर उतने क्या होते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो वाट एवर द एटॉमिक नंबर इज हेयर दैट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। सर न्यूट्रॉन कैसे मालूम करें? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, 2 और 4। ठीक है बाबा? तो यहाँ पे क्या होगा? वही सेम चीज़, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, 4 - 2 इज इक्वल टू 2 न्यूट्रॉन। आ जाओ किसके
बोरान की तरफ 5 एंड 11। यहाँ पे एक नई चीज़ हम सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सर एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, 11 माइनस 5 इज इक्वल 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 6। कोई भी आप एलिमेंट उठा लो, ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज सेम। किसी भी एक एटम की बात करो जो न्यूट्रल एटम एलिमेंट का न्यूट्रल एटम होता है, उसमें क्या होता है बच्चे, ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज सेम। समटाइम्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर इज सेम, समटाइम्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर इज डिफरेंट। कभी सेम होता है तो कभी डिफरेंट भी होता है, याद कर लो। मगर एक न्यूट्रल एटम के अंदर ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज सेम, तभी तो हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल है। ये -1 और ये +1, तो -1 + 1 जवाब 0 आया, 0 + 0 इज इक्वल टू 0। तो हम पढ़ते हैं कि वाई एटम इज न्यूट्रल, 0 मीन्स न्यूट्रल बिकॉज इट कंटेन सेम नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम आ जाए, इसीलिए एटम क्या हो जाता है बच्चों, न्यूट्रल कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, एटम इज आल्सो न्यूट्रल, माना एटम के ऊपर भी कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होती, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज सेम। चलो एक और एलिमेंट हो जाए, से फॉर एग्जांपल कार्बन 6 एंड 12, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन भी 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज सेम, समटाइम्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो सेम। और एक सोडियम भी हो जाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 11 एटॉमिक नंबर, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, बहुत आसान। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करो 12, तो इसके न्यूक्लियस में क्या हुआ, 11 इलेक्ट्रॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स। ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज सेम, ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज सेम। जबकि यहाँ पे क्या डिफरेंट होगा, समटाइम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, समटाइम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज सेम। कहाँ पे डिफरेंट है, कहाँ पे सेम है, कहाँ पे डिफरेंट है, बट ऑलवेज इन अ न्यूट्रल एटम, नॉर्मल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज ऑलवेज सेम। हाँ, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें, सर हम किस तरीके से ड्रा करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे समझ लो, जैसे मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ये बाहर शेल है, और शेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स ऑर्बिट, बोहर के मौजूद। हम बेस पे थोड़ा काम कर रहे हैं, जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, नए नए जैसे लेक्चर्स अपलोड करता जाऊँगा, नई नई बातें करते जाएंगे, ठीक है बाबा। तो हम 0 से हीरो की तरफ जा रहे हो, समझो। तो न्यूक्लियस में क्या हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिलहाल बेसिक्स पे काम हो रहा है, 2-3 लेक्चर्स हमारे बेसिक्स के होंगे, उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा पे जाएंगे। तो न्यूक्लियस में क्या हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस से बाहर क्या होता है, शेल, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस के बाहर शेल। तो बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, जबकि इसके जो शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इस तरीके से बोरान के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन, कार्बन के न्यूक्लियस में क्या हुआ, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 है ना, पहले शेल में 2, दूसरे में 4, वो थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिलहाल ये आप नोट डाउन कर लो, शाबाश। फिर हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियस और शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक्स में से है, ताकि अगर बेसिक के आप बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप बच्चों को आसानी होगी बड़े बड़े टॉपिक्स, लेंदी टॉपिक्स, डिटेल टॉपिक्स पढ़ने में और समझने में। तो 2-3 एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ किसके, एटॉमिक स्ट्रक्चर के। सपोज कार्बन 6 एंड 12, इससे पहले यहाँ पे कुछ मैं शेल्स लिख रहा हूँ, आगे शेल में आपको पढ़ाऊँगा इन डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से। फ़िलहाल यहाँ पे लिख रहा हूँ के शेल, L, M और N। N नंबर, सबसे पहले शेल कौन सा आता है, K, फिर L, फिर M, उसके बाद फिर N। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात है ना, तो ये यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम ड्रा करते हैं। ये क्या होता है, 2, 8, 18 और 32, ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल। किसी भी शेल में हम कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, K में ज़्यादा से ज़्यादा 2 कम से कम 1, L में ज़्यादा से ज़्यादा 8 कम से कम 1, M में ज़्यादा से ज़्यादा 18 कम से कम 1, N में ज़्यादा से ज़्यादा 32 कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की तरफ आ जाओ, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, 6 एटॉमिक नंबर, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। ये चले गए किसमें, न्यूक्लियस में। आ जाओ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ,
2 शेल हैं, एक के शेल और सपोज एल। 6 इलेक्ट्रॉन से ना के में कितने आ जाएंगे 2, बाकी कितने बचे 4, तो एल में कितने आ गए 4। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ द सेंटर, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। प्रोटॉन कितने हुए 6, न्यूट्रॉन्स भी 6। फर्स्ट जो के शेल है, सेकंड शेल इज़ द एल शेल। के में कितने आ गए इलेक्ट्रॉन्स 2। तो कार्बन के जो के शेल है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 में से 2 चले गए, बाकी कितने बचे 4, तो एल में कितने आ गए 4। इस आखिर वाले शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। ये आगे हमें काम आएगा। ये वर्ड्स आप किताब में देखेंगे कि व्हाट इज़ द वैलेंस शेल। सर वैलेंस शेल इज़ द आउटर मोस्ट शेल, बिल्कुल लास्ट शेल को हम क्या कहते हैं वैलेंस शेल, लास्ट शेल। सर आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मींस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो केमिकल जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट इन ए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। अंदर वाले नहीं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लॉस या गेन या कंप्लीट ट्रांसफ़र करके आयोनिक कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में? आप कहोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो बच्चे दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एलिमेंट के एक एटम की हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा की है। इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पे प्रोटॉन, तीसरे नंबर पे न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में लग गए तो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाकी ये जो बाहर है इन्हें हम क्या कहते हैं शेल। तो सबसे पहले शेल के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ओ, पी, क्यू, इस तरीके से। तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बन एटम। ये हो जाए फिर इसके बाद एक और भी कराता हूँ सोडियम की, ताकि 2-3 एग्जाम्पल्स होंगे तो इंशाल्लाह बच्चों को आसानी होगी समझने में या किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करने में। तो न्यूक्लियस शेल, आखिरी वाले शेल को हम क्या कहते हैं वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल या लास्ट शेल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनका काम क्या होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में यही यूज्ड होते हैं और यही काम आते हैं। वेरी मच इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन्स। Important electrons in an atom during a chemical bond formation are dash, inner electrons या valence electrons। तो जवाब है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वही केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, वहाँ से चार्जेस अपीयर होती हैं जब वो लॉस या गेन करता है कोई भी एटम। तो एग्जाम्पल नंबर 2 सोडियम 11 and 23। वही मेथड सेम। सर हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे मालूम करें, प्रोटॉन्स कैसे मालूम करें? अब मैं समझता हूँ कि आसान हो गया आपके लिए। एटॉमिक नंबर 11, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, 23 - 11 इज इक्वल टू 12। तो ये तो कहाँ पे लग गए, न्यूक्लियस में। आ जाओ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स पहले के शेल, फिर एल शेल, उसके बाद फिर के में कितने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2, एम में 8, सॉरी एल में 8 और एम में कितने 18। तो बच्चे इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 11। तो के में 2 डाल दो, ठीक है। एल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 डाल दो, ये कितने हो गए 2 and 8 10। अच्छा 10 तो यहाँ पे लग गए, बाकी एक बच गया तो एम के अंदर आप 1 डालो। या हम ऐसे कर सकते हैं, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल के एल, थर्ड शेल इज एम। तो बच्चों याद करो जो फर्स्ट शेल है इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे 2, इसमें 8, 2 और 8 10, 10 हो गए, एक बच गया। आखिरी जो इसका एम शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो वैलेंस शेल ऑफ सोडियम कंटेन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? आप कहेंगे 1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम इज 2, 8 + 1 11। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 1, जो आगे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में ये यूज़ करेगा। तो दिस इज दी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। अब इसके बाद थर्ड लेक्चर जो मैं आप बच्चों के लिए बनाऊँगा वो होगा डिफरेंस। किस में डिफरेंस? शेल में, सब शेल में और ऑर्बिटल में। ये तीनों अलग चीज़ें हैं। तो इन डिटेल में एक बहुत ज़बरदस्त जानदार वीडियो अभी मैं बनाऊंगा बच्चों के लिए, वो थर्ड लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सरफराज केमिस्ट्री क्लास। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं जो केमिस्ट्री सीखना पढ़ना चाहते हैं, उनको गाइड कर दो, बता दो कि ये भी केमिस्ट्री की
क्लास हो रही है ऑनलाइन, आप यहाँ से सीख सकते हो। थैंक यू बाबा।